हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजस्थान ईपीओ का। ये टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। अगर आप हमसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। 7357437779, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग हिंदी, इंग्लिश या लोग की, ठीक है। तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 हो चुका है, ठीक है, पहले। और आज टेस्ट नंबर 3 है, ये तीसरा, ठीक है। इसके अंदर लोग के क्वेश्चन रहेंगे और बाकी के हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो ठीक है, तो ये आज आप प्रैक्टिस कीजिए, ये फ्री है, ठीक है। तो इसके अंदर ST एक्ट, पोस्को एक्ट, एक्साइज एक्ट, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट और हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो और बाकी ट्रांसलेशन के हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सभी इक्वल मार्क्स के होंगे, मार्क्स लिखे हुए हैं कितने नंबर का होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन आज का। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। इसका PDF आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। उसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका PDF मिल जाए, फिर कल हम इसके आंसर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आप टेस्ट दीजिए, कल आंसर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराया करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए, ठीक है। तैयारी आपकी होती रहे और डेली आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है PO एक्ट से है। What is the procedure in this case offender failing to observe a condition of bond executed to avail benefit under section 4 of this probation ऑफ अफेंडर एक्ट 1950 एक्ट। ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अपराधी प्रशिक्षण अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ लेने हेतु निष्पादित बंद पत्र की शर्तों की अनुपालना में अपराधी की असफल होने की दशा में क्या प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। ये कौन सा सेक्शन है, पहले तो सेक्शन का नाम बताना है, ठीक है। फिर उसका मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताना है, ठीक है। PO एक्ट का कौन सा सेक्शन है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। फटाफट से आप इसका आंसर लिखिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। अपने आंसर लिखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये 5 नंबर का होगा। 50 आपको यानी 100 वर्ड में लिख दो कम से कम, ठीक है। जितना आंसर आप लिख सकते हो कम से कम 100 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है, आप इसका चाहो तो प्रिंट आउट निकला लेना, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप हमसे डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो 7357437779 पे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बाइकआउट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द इकोनॉमी बाइकआउट एज डिफाइन इन द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में परिभाषित आर्थिक बहिष्कार को समझाइए। आर्थिक बहिष्कार को आपको समझाना है। ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमी बाइकआउट। आपको इनको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। चाहे भले ही आपको ये डेफिनेशन आ रही हो, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट आपका मिस हो रहा है, कौन सी लाइन आपकी मिस हो रही है, कौन सा सेक्शन आपको याद है या नहीं है प्रॉपर। और टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, जो डायरेक्ट में दे रखा है वही चीज़ें आपको लिखनी है। और इकोनॉमी बाइकआउट कौन से सेक्शन में डिफाइन कराएगा वो आपको बताना है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है डायरेक्ट से, ठीक है। और डेफिनेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इकोनॉमिक बाइकआउट कहाँ डिफाइन करेगा ST एक्ट के, वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसका आंसर लिख, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, आंसर। और फिर यहाँ पे लिखते चलना है, ठीक है। तो ये तो चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट निकालें, कल हम आंसर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके सारे आंसर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइजेबल आर्टिकल अंडर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ठीक है। पर्सन नंबर 3, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत आबकारी योग्य वस्तु से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपको 50 नंबर में, इसका 50 वर्ड में इसका आंसर लिखना है आपको 50 वर्ड के अंदर। एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है, यानी कि राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर, ठीक है। ये RS और APO दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्साइजेबल, ये एक्साइज एक्ट RS के अंदर, ये RGS के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। RGS के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर लिखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सारी, ठीक है। आंसर लिखते चलें, ठीक है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर आज ये पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बाल पोर्नोग्राफी क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। बाल पोर्नोग्राफी क्या है वो आपको बताना है। ये कौन से सेक्शन में, इसका यहाँ से आंसर लिखना है, कौन से सेक्शन में ये डिफाइन कर रखा है वो आपको बतानी है, ठीक है। सेक्शन का नाम लिख के और इसकी डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय अबंडन चाइल्ड? अबंडन चाहिए जेजे एक्ट से, ठीक है। ऐसे ही हम डेली अब डेली करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो जो सारे एक्ट की, और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी कल मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दे सबके सब, ठीक है। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय अबंडन चाइल्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत परित्यक्त बालक से आप क्या समझते हैं, वो क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है, ठीक है। और इसकी यहाँ से आपका आंसर लिखना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकला के भी आप आंसर लिख सकते हो, या आपकी कॉपी के अंदर लिख सकते हो सारे आंसर डेली, ठीक है। आपको आंसर या आता है नहीं आता वो भी आपको चेक करना है। चेक करने का मतलब ये है कि आपकी एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है। आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एग्ज़ाम से पहले की तैयारी है, ठीक है। अब बंडन चाइल्ड के बारे में आप कितना जानते हो वो आप लिखना है, कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है, जेजे एक्ट के अंदर, ठीक है। ये जेजे एक्ट के यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंदर कहाँ दे रखा है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर मीन्स अंडर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय के अधिनियम 2022 के तहत अनुचित साधनों से आप क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है, ठीक है। ये भी कितने नंबर का है? 3 नंबर का होगा, ये भी 3 नंबर का है। और 50 वर्ड के अंदर इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। 50 वर्ड के अंदर आपको आंसर लिखना है। अनफेयर मीन्स क्या है और अनफेयर मीन्स कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन करा है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अनफेयर मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। यह 100% ये एग्जाम में आपके चांस है पूछने की, ठीक है। अब है इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हाट डज कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है वो आपको बताना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निश्चयात्मक सबूत से आप क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है, ठीक है। ये कहाँ पे डिफाइन कर रखा है वो आपको बताना है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। और इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ठीक है, और मार्क्स आपको लिखा हुआ है, यानी ये 3 नंबर का है, ठीक है। 3 मार्क्स का है। और आपको कितने शब्दों में लिखना है, या तो 20 शब्दों में या 15 शब्दों में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लोकल जुरिडिक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीएस के अंदर पहले ये आया हुआ है, ठीक है। एंड कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकल जुरिडिक्शन से आप क्या समझते हैं, सीआरपीसी के अंदर 1973। स्थानीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है। स्थानीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ये भी 3 नंबर का, कितने का नंबर का? 3 मार्क्स का है, ठीक है। आप इसका आंसर यानी कि 20 शब्दों में दे सकते हैं या 15 शब्दों में दे सकते हैं, ठीक है। लोकल जुरिडिक्शन के बारे में आपको बताना है, सीआरपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन कहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बस 8 क्वेश्चन थे। और अब लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ठीक है। ये 50 आपको लैंग्वेज का पेपर आपका कितने नंबर का आएगा? 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 45 मार्क्स आपको लेके आने हैं, ठीक है। 100 में से 100 में से लेके आने। 50 नंबर की आपकी क्या आएगी? इंग्लिश आएगी, ठीक है। इंग्लिश आएगी 50 नंबर की। और ठीक है, 50 नंबर की हिंदी आएगी, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। और टोटल में से आपको 45 मार्क्स कंपलसरी है पास करना, ठीक है, लाना कंपलसरी है, ठीक है। फिर आपको इसकी कट ऑफ में भी आना है, तो आपको अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे, यानी लाना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश के अंदर, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या कह रहा है, यानी कि दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप आपको लिखना है। ये कितने नंबर का? 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स का है। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 10 हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर का है, ठीक है। तो आहुति कैसे लिखेंगे वो बताना है, ठीक है। इकाई कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। ऊहा पोह
कि शुद्ध क्या होगा, ऊहापोह को शुद्ध कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। एरावत, एरावत को शुद्ध कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है, ठीक है, बताइए। और कई को कैसे शुद्ध लिखेंगे वो आपको, क्षिति यानी क्षिति को शीति यानी कैसे शुद्ध लिखेंगे, गौतम को शुद्ध कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। गौतम, तिथि और तिलांजलि और त्योहार, त्योहार को शुद्ध कैसे लिखेंगे वो आपको सब बताना है, ठीक है। इसमें शुद्ध अशुद्धि का क्या कारण है वो आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य लिखना है, ठीक है, साइड में, ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। सारे ये 10 क्वेश्चन है, 10 शुद्ध 10 शब्द हैं, ठीक है। एक एक यानी 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो फटाफट से इसके आंसर आप अपनी कॉपी के अंदर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कल हम इसके आंसर की डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है। कौशल का मतलब बताइए फटाफट से, इसका मतलब है निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थगत अंतर लिखिए, यानी कि ये शब्द युग्म है, इनका आपको अर्थ यानी कि इसका अंतर बताना है, अर्थ बताना है, या कौशल और कौशल में क्या अंतर है और ये इन दोनों का मीनिंग क्या होगा वो आपको बताना है। कौशल का मतलब क्या है, कौशल का मतलब क्या आता है, ठीक है, क्या मतलब है उनको बताना है, ठीक है। अब बताओ, यानी कोर और कोर का मतलब बताइए फटाफट से, कोर और कोर का मतलब बताना है, ठीक है आपको। फिर गधा, गधा और गधा, गधा और गधा में आपको अंतर बताना है, ठीक है, इसका अर्थ बताना है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसलेशन इज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इंग्लिश। इन शब्दों का आपको यानी कि इंग्लिश के अंदर, यानी कि जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो पहला है हम लोग अमीर हैं, इसका ट्रांसलेशन आप कीजिए, ठीक है। और आंसर की इसकी कल मिल जाएगी आपको, ठीक है, शाम तक इसके आंसर की आपको मिल जाएगी। अभी आप सोल्व कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, और लिख लीजिए, फिर बाद में शाम कल चेक कर लेना आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन चेक कर लेना कि आप कितना आपका सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं खुश हूँ, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। तुम लोग तैयार हो, जो ये इसका ट्रांसलेशन है। आप लोग खुश हैं, इसका बताओ ट्रांसलेशन। वह अच्छी है, वह अच्छी है, इसका ट्रांसलेशन करो, ठीक है। अभी आज मैं ये जी लेके आया हूँ, ठीक है, जिससे कि आप आराम से इनका ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर कल मैं इसके आंसर की आपको डिस्कस करूँगा, कल आंसर सारे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो ऐसे टॉपिक है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे लगभग यानी कि निबंध आपको 150 शब्दों में आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितने 10 अंक का आएगा, 10 अंक का आएगा, ठीक है। तो आपको 10 अंक का आएगा, तो आपको यानी पहला ये राजस्थान पे एक ऐसे लिख लेना है, ठीक है। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, राजस्थान के 2-3 ऐसे आप लिख लो, तैयार कर लो, ठीक है। अगर राजस्थान से कोई भी टॉपिक आए तो आप वहाँ से आराम से 10-15 यानी कि जो 20-30 लाइन, 10-20 लाइन आप आराम से एक एक पेज पे लिखते चलो, जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, याद करते चलो, ठीक है। एक सोशल मीडिया पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आप 10-15 लाइन लिख लो, ठीक है, जैसे कि एग्जाम में आपको फिर एक तो कोटेशन लिख लो, बाकी इंपॉर्टेंट यानी कि बॉडी इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है बॉडी पे, और लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना है, बस इतने में तो 150 शब्द हो जाएंगे, यानी एक पेज पीछे का ये आधा पेज, यानी 150 शब्द उनमें ही आ जाएगा, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण पे एक लिख लो, ठीक है, एक महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया पे हो गया, ठीक है, एक राजस्थान का हो गया, 3 टॉपिक तो ये हो गया। एक न्यायपालिका पे हम जो कानून से लीगल से रिलेटेड एक ऐसे लीगल से रिलेटेड तैयार कर लेंगे, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा टॉपिक, ठीक है। पहले आज ये 3 टॉपिक आप तैयार कर लो, ठीक है। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, सोशल मीडिया बनाम निजता, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण, यानी सोशल मीडिया पर भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड एक ऐसे तैयार कर लीजिए, महिलाओं से रिलेटेड एक, राजस्थान से रिलेटेड एक ऐसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो 3 ऐसे अगर आप एक एक यानी कि 20-20 लाइन भी याद करोगे, 20-20 लाइन लिख लो इन सभी की, ठीक है। तो 20 लाइन आप याद कर लोगे तो आराम से इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो और ऐसे में लिख के आ जाना वहाँ पे, ठीक है। 150 शब्दों में लिखना, ज़्यादा लिखना नहीं है। एक पेज यानी कि एक पेज में आंसर, यानी कि एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। 150 यानी आधा पेज पीछे का, आगे पूरा पेज आगे का, 150 शब्द उसी में हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल यानी इसका सॉल्यूशन लेके यानी क्लास में मिलेंगे फिर, ठीक है। तो अभी आप इस पेपर का सोल्व कीजिए, ठीक है, और आप एक बार चाहते चाहते सेशन को लाइक कर दें सबके सब, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे हैं और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश के भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल।